हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट आपका है फंक्शन में एक आता है वेरिएबल्स। आप वेरिएबल तो पढ़े हैं, लेकिन यहाँ दो टाइप्स वेरिएबल को डिफाइन किया गया है। एक ग्लोबल वेरिएबल, एक लोकल वेरिएबल। दो टाइप्स को आप यहाँ डिफाइन किया गया है। इसको आप देखिए। ग्लोबल वेरिएबल हम आपको बताए थे क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल्स। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? ग्लोबल वेरिएबल वे वेरिएबल्स होते हैं। ग्लोबल वेरिएबल वे वेरिएबल्स होते हैं जो मेन फंक्शन के ऊपर स्थापित किए जाते हैं और ये प्रोग्राम के हर फंक्शन में विजिबल होते हैं। ठीक, जो मेन फंक्शन के ऊपर घोषित किए जाते हैं, मेन फंक्शन के ऊपर घोषित स्थापित किए जाते हैं, वो आपके क्या होते हैं? ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, जो हम हर फंक्शन में विजिबल होता है। अर्थात ग्लोबल वेरिएबल को फंक्शन कॉल करते टाइम्स पास नहीं कराना होता है। किसी भी फंक्शन में इस प्रकार किया गया परिवर्तन पूरे प्रोग्राम पर प्रभाव डालता है। अर्थात यदि ग्लोबल वेरिएबल का वैल्यू बदलता है तो आप प्रोग्राम के लिए बदलेगा, माने हमेशा ग्लोबल वैल्यू रहेगा। अगर हम उसको बदलते हैं तो सारे प्रोग्राम्स में उसकी वैल्यू बदलेगा। देखिए, एक एग्जांपल लेके आप देखिए कैसे किया जाता है। हैज इंक्लूड studio.h has include conio.h। अब यहाँ हम लगा देते हैं इंट ए बराबर सपोज दैट 2 रख दें। ठीक, देखिए यही आपका क्या है? ग्लोबल वेरिएबल है। ये आपका ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक, ग्लोबल वेरिएबल है। इंट फंक्शन वाइड ले लें, कुछ वैल्यू ले लें, वाइड मेन देखिए CLR printf /n इनिशियल ए बराबर परसेंटाइल ऑफ डी ए। ठीक, ए प्लस प्लस फंक्शन
printf /n after performing the function a बराबर परसेंटाइल ऑफ डी ए। ठीक, गेट सी एच। गेट सी एच int function void, कोई कीवर्ड रख रहे हैं। void की वैल्यू बहुत नगण्य होती है, इसलिए हम void यहाँ रख रहे हैं। ठीक, printf after increment increment in main function main function a is equal to percentile of d a a बराबर a प्लस 10। ठीक, इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ एक ग्लोबल वेरिएबल ए हम स्थापित किए। ठीक, ये ग्लोबल वेरिएबल ए हमने स्थापित किया, जिसकी वैल्यू हमने 2 दिया। ठीक, मेन फंक्शन में पहले वेरिएबल के स्थान पर हमने प्रिंट क्या कराया, 2 प्रिंट कराया। इसके बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा करके उस वैल्यू में एक की वृद्धि की, माने वो ए प्लस प्लस, यानी अगर 2 रहता है प्लस प्लस होता है क्या होता है, 3 होता है। या ऑपरेटर वो कर रहा है, इसमें 1 की वृद्धि, अर्थात अब वेरिएबल ए की वैल्यू क्या आ गई, वेरिएबल ए की वैल्यू यही वेरिएबल ए की वैल्यू 3 आ गई। अब देखिए, डिफाइन फंक्शन में हमने कॉल किया। इस फंक्शन को डिफाइन करने में हम यूज किए गए पहले स्टेटमेंट वेरिएबल के वर्तमान वैल्यू को हमने स्क्रीन पर प्रिंट किया। वर्तमान वैल्यू आपका 3 को प्रिंट किया। इसके बाद हमने क्या किया, देखिए वेरिएबल हमने प्रिंट किया। इसके बाद वेरिएबल ए के वैल्यू में हमने 10 की वृद्धि कराई। ये वेरिएबल ए के वैल्यू में हमने 10 की वृद्धि कराएंगे यहाँ पे। तो वैल्यू क्या आया,
यानी a बराबर 30 आया। मेन फंक्शन में प्रिंटअप स्टेटमेंट की सहायता से हमने वेरिएबल के एक न्यू वैल्यू प्रिंट कराया। इस प्रोग्राम में हमें रन करने पर वेरिएबल a के 3 वैल्यू प्राप्त हुए। 3 वैल्यू हमको प्राप्त हुए। कौन कौन वैल्यू प्राप्त हुआ? पहला आपका इनिशियल a बराबर 2 प्राप्त हुआ। ठीक। दूसरा आफ्टर परफॉर्मिंग the function a बराबर कितना आया? 3 आया। यहाँ वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ, एक वैल्यू 3 आई। अगेन हमने किया, यानी आफ्टर इंक्रीमेंट in मेन फंक्शन अब a बराबर क्या आया? 30। तीनों वैल्यू आया कि नहीं आया? यहाँ ग्लोबल वेरिएबल आपने यहाँ डिसाइड किया। ठीक। अब हम दूसरा आता है लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या होता है इसके बारे में आप लोग देख लीजिए। लोकल वेरिएबल। ठीक। लोकल वेरिएबल क्या होता है ये भी देखिए। लोकल वेरिएबल वे वेरिएबल होते हैं जो कि मेन फंक्शन के अंदर ही स्थापित किए जाते हैं। लोकल वेरिएबल वे वेरिएबल्स होते हैं जो मेन फंक्शन के अंदर स्थापित किए जाते हैं। ये केवल मेन फंक्शन के अंदर ही विजिबल होते हैं। अर्थात यदि हम वेरिएबल को एक्सेस कराना है तो इनको फंक्शन कॉल कराते हुए पास कराना पड़ेगा। लोकल वेरिएबल वे वेरिएबल्स होते हैं जो मेन फंक्शन के अंदर स्थापित किए जाते हैं। ये केवल मेन फंक्शन के अंदर ही विजिबल होते हैं। अर्थात इस वेरिएबल को एक्सेस कराना है तो इनको फंक्शन कॉल कराते हुए पास कराना पड़ेगा। ठीक। यदि इसी नाम का एक नया वेरिएबल या बिना पुराने वेरिएबल को कॉल किए यूज करते हैं तो ये दोनों वेरिएबल अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के काम करेंगे। अर्थात एक फंक्शन में इस नाम वाले पहले वेरिएबल का अलग वैल्यू एक्सेस होगा और दूसरे नाम का वेरिएबल की वैल्यू अलग एक्सेस होगा। मैं दोनों आपके वेरिएबल्स हैं दोनों की वैल्यू अलग अलग एक्सेस होगा, सेम एक्सेस नहीं होगा। ये आप देखिए, इसके एग्जांपल देखिए। लोकल वेरिएबल समझ में। लोकल वेरिएबल वे वेरिएबल्स होते हैं जो मेन फंक्शन के अंदर स्थापित किए जाते हैं। ये केवल मेन फंक्शन के अंदर ही विजिबल होते हैं। अर्थात इस वेरिएबल को एक्सेस कराना है तो इसको फंक्शन कॉल कराते हुए पास कराना पड़ेगा। इट्स ओके। यदि इसी नाम का नया वेरिएबल लेते हैं और पुराने वेरिएबल को कॉल करते हैं, दोनों यूज करते, दोनों अलग अलग यूज करना होगा। दोनों जो फंक्शन होंगे दोनों अलग अलग वर्क करेंगे, दोनों अलग अलग एक्सेस कराना होगा। इसे दूसरे नाम से वेरिएबल को हम अलग से देखिए कैसे करते हैं।
हैज include stereo dot h has include conio dot h int function 1 function 1 void int function 2 एक हम int रख लें। ठीक, void main। देखिए इंट n के बराबर हम सीख रख लेते हैं, 2 वेरिएबल ले रहे हैं। ठीक, CLR प्रिंट ऑफ इनिशियल k इज इक्वल टू परसेंटाइल ऑफ d और k। ठीक, फंक्शन 1 प्रिंट after performing the function 1 function k function k is equal to percentile of d। ठीक, n is equal to function 2 k printf after performing the function k is equal to percentile of d और ये दोनों अलग अलग हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ठीक, गेट ch 2 वेरिएबल्स लिए हैं। देखिए इंट फंक्शन 1 वेट इंट के बराबर k प्लस 10 इंक्रीमेंट हो रहा है। इंट फंक्शन
फंक्शन टू इंट के, इसमें k इक्वल टू k प्लस 10 रिटर्न के। ठीक, इसमें क्या किया गया है, k एक वेरिएबल्स है k एक वेरिएबल्स हमने लिया था जो मेन फंक्शन में स्थापित किया था। इसके पश्चात हमने मेन फंक्शन में यूजर द्वारा डिफाइंड फंक्शन 1 को कॉल किया, फंक्शन 1 को हमने कॉल किया। ठीक, इसमें हमने फंक्शन 1 में बिना किसी वेरिएबल को हमने उस वैल्यू में 10 की वृद्धि कराया। ठीक, चूंकि हमने इस वेरिएबल को कोई पहला वैल्यू नहीं दिया था, इसलिए वेरिएबल में गार्बेज वैल्यू भी हो सकता है और इसके वैल्यू में 10 की वृद्धि हो सकती है। फंक्शन 1 कॉल करने के स्टेटमेंट के में हमने मेन फंक्शन के वेरिएबल के को वैल्यू को हमने प्रिंट कराया, उस वैल्यू को हमने प्रिंट कराया। मेन फंक्शन में यूजर द्वारा डिफाइन फंक्शन 2 में हमने कॉल किया। यूजर द्वारा डिफाइन दूसरे फंक्शन 2 में हमने लोकल वेरिएबल को पास कराया। अब इस वैल्यू को 10 में की वृद्धि हमने किया। ठीक, ये वेरिएबल k का वैल्यू 6 प्राप्त करने के बाद इसके मान में 10 की वृद्धि होगा, यानी स्टेटमेंट के k के नए मान आएगा। ठीक, फंक्शन 2 को कॉल करने की स्टेटमेंट के पश्चात हमने मेन फंक्शन में वेरिएबल k के नए वैल्यू को हमने प्रिंट कराया। तो पहला जो प्रिंट वैल्यू आएगा क्या आएगा, पहला आपका k की वैल्यू 6 आएगा, दूसरा k की वैल्यू 6 आएगा, तीसरा k की वैल्यू आपका 16 आएगा। ठीक, ये आपका इनिशियल रहेगा, ए आफ्टर परफॉर्मिंग द फंक्शन 1 ये रहेगा और आफ्टर परफॉर्मिंग फंक्शन 2 वैल्यू ए आएगी। ठीक, ये आपका लोकल वेरिएबल्स हुआ। हम कुछ और एग्जांपल बताएंगे कल, इसके लिए गुड बाय।